जी हाँ दोस्तों, तो लीजिए 20 दिन तक सोती रही सम्राट की पुलिस। सवाल क्या नीतीश राज में बेटियां सुरक्षित या असुरक्षित? सम्राट चौधरी के बोलने का कुछ नहीं हो रहा असर। सम्राट कह रहे कुछ, हालात कुछ। नीतीश राज में कानून अंधा। सम्राट पुलिस बेलगाम, बेमरवत। बताएंगे आपको। आप द राजनीति का विशेष सेगमेंट देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, पटना बिहार की राजधानी, सपनों का शहर, और राजधानी में एक 17 साल की नीट छात्रा की मौत। पहले कहा गया सुसाइड, फिर कहा गया ओवरडोज, और अब 20 दिन के बाद रेप, पॉस्को और सिस्टम की नंगी सच्चाई। सवाल सिर्फ ये नहीं कि लड़की के साथ क्या हुआ, सवाल ये कि क्या बिहार पुलिस 20 दिन तक सोती रही? और बिहार पुलिस 20 दिन तक सो क्यों रही थी जब सारे परिवार कुछ कह रहा था? और आज 20 दिन बाद पुलिस को याद आया पॉस्को एक्ट का। अगर पीड़िता नाबालिग थी, अगर शरीर पर चोटें थी, तो पॉस्को एक्ट पहले दिन क्यों नहीं लगाया गया? क्या यह सिर्फ लापरवाही थी या फिर किसी को बचाने की कोशिश थी? दोस्तों, एक तरफ पीड़िता का परिवार डीजीपी को पत्र पे पत्र लिखे जा रहा है, एसआईटी की कार्रवाई के ऊपर, कार्यशैली के ऊपर सवाल उठा रहा है, तो दूसरी तरफ 20 दिन के बाद सम्राट की पुलिस की खुली है नींद। दोस्तों, 6 जनवरी 2026, विस्तार से पहले आपको बता देते हैं कब कब क्या क्या हुआ। 6 जनवरी की तारीख थी, नया साल था, परिवार में नई ऊर्जा थी, और जैसा कि हम सभी नए साल में प्रवेश करते हैं, नई ऊर्जा, नए कीर्तिमान हासिल करने के लिए संकल्पित होते हैं। जहानाबाद की बेटी ने भी यही संकल्प लिया, लेकिन पटना का चित्रगुप्त नगर में मौजूद शंभू गर्ल्स हॉस्टल रुकावट बन गया। सुबह का वक्त, नीट की तैयारी कर रही 17 साल की छात्रा अपने कमरे में बेहोश मिली। हॉस्टल प्रशासन उसे चुपचाप एक निजी अस्पताल ले जाता है। पुलिस को ना बुलाया गया, ना कोई फॉरेंसिक टीम आई। डॉक्टरों ने कहा नींद की गोलियां ज्यादा खा लेती है, टाइफाइड भी है। लेकिन सवाल यह कि अगर यह सुसाइड था, ये सुसाइड आत्महत्या, तो फिर शरीर पर नाखून के निशान क्यों? फिर चोटें क्यों? खून के निशान, खून के दाग क्यों? अब 7 जनवरी को परिवार पटना पहुंचता। आनन फानन में परिवार को सूचना दी जाती है। परिजनों का आरोप हमारी बेटी के साथ दरिंदगी हुई है, लेकिन पटना पुलिस का जवाब ओवरडोज का केस है, कुछ नहीं हुआ है, बेटी ठीक है। डॉक्टरों का कहना कुछ नहीं हुआ है, सब कुछ, एवरीथिंग इज इन कंट्रोल। 6 जनवरी से 11 जनवरी तक पूरे 5 दिन ना एफआईआर, ना मेडिकल बोर्ड, ना पॉस्को, ना रेप की धारा, जबकि पीड़िता नाबालिग थी। परिवार, मां उसके पास बस बैठी थी अकेले, कोई और दूसरा नहीं। मां ने एक बार पूछने की कोशिश भी थी कि क्या हुआ, उसने इशारा किया कि दरिंदगी हुई है। 11 जनवरी को छात्रा की मौत हो जाती है। उसके बाद शुरू होता है इस हत्या ने सम्राट की पुलिस और नीतीश के सुशासन की पोल जिसने खोल दी है। और आज 20 दिन बीत चुके हैं, लेकिन आज भी हालात जस के तस है। जांच, एसआईटी वैसे ही घुमाने वाली, लीपापोती। पोस्टमार्टम होता है, लेकिन रिपोर्ट दबाकर रखी जाती है। परिवार चिल्लाता रहा, धरने पे न्याय के लिए बैठा रहा, पुलिस की लाठियां चलती रही। 14 जनवरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है। रिपोर्ट कहती है शरीर पर कई जख्म है, संघर्ष के निशान है, यौन शोषण के संकेत है। यानी सुसाइड की कहानी झूठी थी। पुलिस ने पहले ही फैसला कर लिया ये सुसाइड थी। उसे ये सर्च करती थी नींद की दवाई और ये पता नहीं क्या क्या। जहां एसआईटी ने जाके जहानाबाद में दुकान खोज दी कि यही दुकान थी जहां उसने नींद की दवाई खरीदी थी। हंगामा, मीडिया, दबाव बढ़ता है, विपक्ष सड़क पर उतरता है, महिलाएं चूड़ियां लेकर सम्राट को खोजती हैं, सम्राट की पुलिस को खोजती हैं। और 15 जनवरी को एसआईटी बनती है। सम्राट चौधरी आनन फानन में एसआईटी का गठन करते हैं। 17 जनवरी एफएसएल रिपोर्ट आती है। छात्रा के अंडर पार्ट्स में मेल स्पर्म की पुष्टि भी होती है। अब यह केस सिर्फ संकित मौत नहीं, ये रेप और हत्या का मामला बन चुका था। हॉस्टल ऑनर मनीष रंजन गिरफ्तार होता है। 2 पुलिस अधिकारी सस्पेंड होते हैं। लेकिन सवाल वही, अगर पहले दिन जांच होती तो हालात ऐसे होते। और फिर 20 दिन के बाद
पुलिस को जागते जागते वक्त लग गया, जब सब कुछ बिल्कुल क्लियर था, ट्रांसपेरेंट था कि हुआ क्या उसके साथ। तो दोस्तों अब बड़ा सवाल यह उठ रहा है, केस 6 जनवरी से शुरू हुआ, पुलिस की लीपापोती, लेकिन अब पॉस्को एक्ट 26 जनवरी के आसपास जोड़ा गया। कानूनी जानकारों के अनुसार अगर पीड़िता नाबालिग है, यौन शोषण का जरा सा भी संदेह है, शक है, तो पॉस्को एक्ट तुरंत लगाया जाना चाहिए। इस केस में क्या हुआ, सब कुछ आपके सामने है। इस केस में पुलिस ने एफएसएल रिपोर्ट का इंतजार किया। परिजन पहले दिन से ही रेप की बात कर रहे थे, क्योंकि मौखिक तौर पर उन्हें डॉक्टरों ने बताया कि ऐसा ऐसा आपकी बेटी के साथ। परिवार पीड़ित पिता का कोई सुनने वाला नहीं, नजरअंदाज किया जा रहा था बार बार। ये देरी अब जांच पर सवाल खड़े कर रही है। बिहार की पुलिस पर, सम्राट की पुलिस पर, नीतीश के सुशासन पर सवाल खड़े कर रही है। नीतीश जी आज फिर दूसरे राउंड की यात्रा के लिए निकल गए। सर प्लीज यात्रा छोड़िए, बिहार में एक के बाद एक ऐसी घटनाएं बढ़ रही हैं। अगले शो में आप देखिएगा, आपको बताएंगे। गोपालगंज की 24 घंटे में 2 रेप, गैंग रेप की घटनाएं दरिंदगी हुई है। यह सम्राट चौधरी की पुलिस, कानून व्यवस्था, सुशासन का राज, डबल इंजन का राज। और नीतीश कुमार जी आज से यात्रा की वापस उन्होंने शुरुआत, 2 दिन यात्रा स्थगित थी, समृद्धि यात्रा। 26 जनवरी के बाद आज से फिर यात्रा की शुरुआत हो गई है। दोस्तों यहां पीड़ित परिवार तड़प रहा है, धक्के काट रहा है, न्याय का इंतजार कर रहा है। दिन पे दिन बीतते जा रहे हैं, फंसाया उन्हीं को जा रहा है। पीड़िता 17 साल की थी। कानून साफ कहता है, नाबालिग से यौन अपराध का शक भी हो तो तुरंत पॉस्को, लेकिन यही पॉस्को लगाया जा रहा है 20 दिन के बाद। सारी शक की सुई पुलिसिया कार्रवाई पर। बिहार में कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी किसके पास है? गृह विभाग किसके पास है? बिहार में सरकार किसकी है? सवाल सीधा है, 20 दिन तक पुलिस क्यों सोई रही? किसके दबाव में सुसाइड की थ्योरी चलाई गई? क्या प्राइवेट हॉस्टल माफिया को बचाया जा रहा है? आखिर विपक्ष का जो शक है वो क्या है? वो बुलडोजर कहां है? आएगा इस हॉस्टल के पास, इस हॉस्टल के मालिकों के पास। कौन किसकी किसकी है मिली भगत इसमें? आज सवाल सिर्फ एक लड़की का नहीं, सवाल पटना में रहने वाली हर छात्रा की सुरक्षा का है, जो अपने सपनों को उड़ान देने पटना आती है, सपनों की राजधानी जिसे कहा जाता है। अगर राजधानी में यह हाल है तो बाकी बिहार का और जिला, भाई वहां तो पूछिए मत क्या हाल होगा। अब अगर आरोप साबित होता है तो पॉस्को धारा 6 उम्र कैद, आईपीसी 376 ए भी मौत की सजा तक। गैंगरेप हुआ तो और सख्ती, अगर कवर अप साबित हुआ तो पुलिस अफसर भी नहीं बचेंगे। दोस्तों पटना में गणतंत्र दिवस समारोह को संबोधित करते हुए एक तरफ बिहार सरकार के डिप्टी सीएम, गृह विभाग संभालने वाले सम्राट चौधरी कहते हैं, पुलिस कर्मियों को चेतावनी देते हुए कि बिहार के नाकाम पुलिस कर्मियों को सम्राट नहीं चिताया बीते दिन। क्या कहते हैं सम्राट चौधरी, जरा सुनिए। सम्राट सर कहते हैं, जिन पुलिस कर्मियों को हथियार चलाना नहीं आता वो नौकरी छोड़ दें, घर बैठ जाए। डिप्टी सीएम ने कहा कि यह बदला हुआ भारत है। जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की तीनों सेना को हाथ उनका खोल कर रखा है आजादी, उसी तरह बिहार में नीतीश कुमार ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि किसी भी पुलिस वाले का हाथ बंधा नहीं रहेगा। कोई पुलिस वाले का हाथ बंधा नहीं रहेगा। पुलिस वाले को हथियार यदि चलाने नहीं आता है तो अपना इस्तीफा देकर घर चले जाएगा, लेकिन एकदम किसी भी कीमत पर कोई कचरा बचना नहीं चाहिए कि जरूर स्टोर करना चाहिए। इसलिए तमाम लोगों को मैं फिर से गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ, और एक बार जोर से बोलिए भारत माता की। भाई साहब जब बधा नहीं है तब ऐसा हाल है, लीपापोती है, और शायद बधा नहीं है इसीलिए लीपापोती है। जो दिल चाहे पुलिस वाले कर रहे हैं, थानों में एफआईआर नहीं होती है, ये आजाद हाथ खुला हुआ है, शायद इसी का नतीजा है। सम्राट चौधरी जी हाथ खींचिए, हाथ बांधिए, ये खुला नुकसान कर रहा है। आपका बयान उल्टा ही पड़ रहा है, बयान पे बयान, लेकिन हालात जस के तस। एक नीट छात्रा जो डॉक्टर बनना चाहती थी आज खुद सिस्टम की लापरवाही का शिकार बन गई है। परिजन आज भी पूछ रहा है, परिवार पूछ रहा है, पीड़िता का परिवार कह रहा है
अगर पहले दिन इंसाफ मिलता तो आज बेटी जिंदा होती, पास होती। ये दोस्तों केस सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं, ये नीतीश सरकार के सुशासन पर सीधा सवाल है। 20 साल वाले सुशासन पर, मंगल राज पर। जब 20 दिन बाद पॉस्को याद आए, जब पुलिस परिवार की चीखें अनसुनी करे तो भरोसा टूट जाता है। सवाल ये कि क्या बिहार में बेटियां सुरक्षित भी हैं या नहीं है, और क्या इस केस में सिर्फ छोटे मोहरे पकड़े जाएंगे या बड़े जिम्मेदारों तक भी पुलिस से कार्रवाई पहुंचेगी। सम्राट चौधरी ने आजादी दे दी है, कहा कि अपराधियों को माला नहीं बल्कि उन सख्त सजा सुनाई जाएगी। अब लोग पूछ रहे कहां है वो सजा, कहां है वो अपराधी, कहां है बिहार पुलिस जिसका हाथ सम्राट चौधरी ने खुला छोड़ दिया, आजाद। शायद उसी का नतीजा आज ये दोनों पीड़ित परिवार भुगत रहे। बहरहाल दोस्तों, खबर पे आपकी राय बताइएगा आप जरूर।